हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देख पा रहे होंगे आप। इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत इजी सवाल है ये। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा है, यदि 4 बिल्ली 4 मिनट में 4 चूहे मार सकती है तो 8 बिल्ली 8 मिनट में कितने चूहे मारेंगी। चूहे मारने में कितना समय लगेगा, हमसे टाइम पूछा है। इसका एक सिंपल फार्मूला क्या होता है, MDH/W। W का मतलब यहाँ पे वर्क, वो क्या कर रही है ये उसका वर्क है। ठीक, सेम बराबर लिखेंगे MDH/W, यहाँ भी लिखेंगे। इसको आप नाम दे दीजिए, जैसे M1 M2 सॉरी D1 H1। तो इसका सिंपल नाम है, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, बस हाँ नाम भी यही रहेगा इसका। ये फार्मूला है, इसी से ये क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। देखिए कैसे हम पुट करेंगे। यहाँ पे 4 बिल्ली हैं। ठीक, मैन की जगह में बिल्ली ले लिया। यहाँ पे जो मैं H बताया था ना, H का मतलब हावर्स होता है, ये घंटा या मिनट आप कुछ भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको 4 मिनट दिया गया है और ये 4 चूहे मार रही हैं। ठीक, जो मार रही हैं वो क्या काम कर रही हैं ना, अपना मार रही हैं मतलब काम कर रही हैं। तो ये 4, ठीक, बराबर हमसे क्या पूछे, 8 बिल्ली, यानी 8 ये हो गया, हमसे समय पूछा यानी H पूछा है। ठीक, और 8 ही ये दिया है, 8 चूहे ये लिखा है ना मार सकती हैं। सिंपल, आप इसको काट देंगे। देखिए ये 4 से ये 4, ये 4 से काटे तो ये 2 बार, ये 2 से काटे ये 4 बार। यहाँ H बराबर आ गया 4, आ गया ना 4। यही हमसे पूछा था मेरे भाई, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, सिंपल। ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में 1-2 बन जाते हैं। क्या है, जुखाम कर दिया हमने। सीताफल होता है एक फल, इसको हम बोलते हैं, वो मैंने खा लिया था 2-3 ठो, उसके वजह से हमको जुखाम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे ना, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि टाइम लग सकता है आप लोगों को। इसमें क्या निकालना है, HCF। सिंपल ऐसे में क्या करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ पहले बटे में। ठीक, 4 सही 1/5 डॉट 5 सही 2/7 डॉट 7 सही 4/9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे, देखिए कैसे करेंगे। 4 पंचे 20, 21 हो गया। 21/5 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, और 7 पना 35, 2 37, 37/7 लिख सकता हूँ। फिर देखिए 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 67/9। ये गुणा नहीं है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, वो आप समझ गए होंगे कि इंटू है। देख लिख देते हैं इंटू, क्यों आप लोगों को डिस्टर्बेंस बने। ये बना था 67/9। ठीक, तो हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नीचे वाली संख्या में 5 आपको दिखा, तो आपको सभी ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन के नीचे 5 है। ठीक, मतलब 5 है का मतलब 5 से कटने वाली संख्या है। ठीक, देखिए
आप देखेंगे नीचे ये 53 है तो ये 5 से नहीं कटेगा, 37 5 से नहीं कटेगा, 61 5 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि 5 से कट जाएगा। ये था मेरे भाई डायरेक्ट करने का तरीका कि ऑप्शन बी आ गया आपका 1/315। ठीक, सिंपल। बट इसको आप दो ऑप्शन मान लीजिए फंस जाता 5 से डिवाइड होने वाले तो आप फंस जाते, इसलिए आपको बेसिक होना आना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे आप इन तीनों को गुणा कर देंगे, 7 पन्ना 35 नैया हो जाएगा आपका 315। इन तीनों जो नीचे संख्याएं हैं ना, आप सिंपल इन तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम, और ऊपर 21 37 और 67 है, इनका लेंगे HCF। ठीक, इनका HCF क्या आएगा मेरे भाई 1, क्योंकि एक ही वह संख्या है जो 21 को काटेगी, 37 को काटेगी एवं 67 को काटेगी। ठीक है, समझ गए आप। तो इस प्रकार से करनी होती है, इसको देख लीजिए फिर से। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने बता दिया क्या सॉल्व करेंगे। 5 चौको 20 21, 21/5 ये आ गया हमारा। 7 पन्ना 35 2 37, 37/7 ये आ गया। एवं 9 सत्ते 63, 63 4 67, 67/9 ये आ गया। हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये तीनों जो संख्याएं हैं इनका यहाँ पे एलसीएम लेंगे और ये तीनों संख्याओं का HCF लेंगे, HCF। ठीक ना, बस ऐसे ही इसको करना होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, ऐसे सवाल में टाइम हम जाया नहीं करते अपना। देखिए कि ये क्वेश्चन हम देख पाएंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है बेसिक सा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देख पाएंगे सिंपल क्या करेंगे, ये 37 है, ये 37 से इसको भाग दीजिए 370 को। ऐसे ना करिए, लिख देते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे 370/37, फिर 390/5, फिर 720/8। इसको आप काटेंगे, 37 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, प्लस लिख दिए। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 7 पन्ना 35, 8 पंचे 40, 78 बार, प्लस 8 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 90 बार। इसको हम टोटल जोड़ लेंगे। ठीक, 90 10 100, यानी ये हो जाएगा हमारा 178। ठीक, जोड़ के अब हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे मेरे भाई, इन तीनों का जोड़। किसका, 370 390 720, इन तीनों को हम जोड़ लिखेंगे, सम। कैसे जोड़ेंगे, 0 0 0, यानी इस 0 आना चाहिए यहाँ पे। हो सकता है ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। 7 2 9, 9 2 9 18 की 8, 7 3 10, 3 13, 13 1 14। ये आ गया मेरे भाई पूरा इक्वेशन। ठीक, इसको हम अब सॉल्व कैसे करेंगे, कितने बार टेबल जाएगा ये यार। 2 से पहले काट लेते हैं हम इसको। 4 से कटेगा कि 2 से, दो से कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा ये। एक काम ना करूँ मैं, 178 में
8 इक्का 8 कितने बार में कटेगा बबुआ? कितना आया था? 14। इसको काटे ये बन गया 740। इसको काटे ये बनेगा 78 यानी 39 और 50, 39 50 89। ठीक है, अब 89 से हम काटेंगे इसको तो ये अप्रॉक्स 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार नहीं जाएगा यार, गुणा कर लेते हैं 8 में, पता चलेगा 8 बार जा रहा है कि 9। 8 निम 72 की 2, 8 अठाई 64, 64 7, 64 60 71, 112। हाँ 8 बार जाएगा, मतलब हमको 8 वाला आंसर मिलेगा। 8 वाला आंसर ये है, ये दोनों में है। ठीक, कितना आया था हमारा? 8 से मल्टीप्लाई किए इसको तो 8 निम 72 की 2, 8 अठाई 64 7, 112। अब सिंपल 112 माइनस करेंगे 40 से तो बचेगा 28, यानी 28 सही 89, यानी 8 सही 28/89 आएगा आंसर इसका। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? सी में। लेंदी मालूम क्यों हो गया? इसमें कुछ लेंदी नहीं था, इसमें लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि काटना पीटना पड़ गया। सिंपल है, बाकी इजी है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इधर आपको दिक्कत हुई होगी काटने पीटने में, बाकी इसमें कुछ नहीं था ऐसा कि जो आपको नहीं आता समझ में। देख लीजिए फिर से, आप सिंपल यहीं से जोड़ लिया करिए। ये 37 से 370 काटे 10 बच गया, 10 बार कटेगा। 5 से काटे इसको तो कितना कट जाएगा? 7 पन्ना 35, 8 पंचे 40। फिर 8 से काट दिए इसको तो ये 90 बार। सिंपल आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 178 आ जाएगा। ठीक, फिर आप क्या करेंगे? इनको मिटा दीजिए यहाँ से। इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0, फिर 9 2 11 7, 7 9 2 18 की 8, ये 14। सिंपल भाई, इतना ही ये करना है, इसको इससे भाग देना है बस। इतना कर लोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सही 28/89। ठीक, जब आपको ना बने लंबे संख्या में गुणा करना तो आप भाग करते तो आप ऑप्शन देखा करिए। जैसे 8 है, यहाँ पे 9 है, दो ही संख्याएं दी गई है 8 और 9, तो आप सिंपल ये 78 में 8 का पहले गुणा कर लिया करो। अगर 8 के गुणे में ये संख्या के आसपास पहुंच गए हो आप, ठीक, तो आप गुणा करने के बाद इससे माइनस कर दिया करो, फिर 8 करके 28 सही 89 लिख दिया करो भाई। सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। ये अप्रोच है, ये तरीका है, इसके सिवा इसका कोई तरीका नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक ना, इसका कोई आसान तरीका नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, तो उनमें से उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन कभी नहीं होगा? तो बताइए इनका एलसीएम कौन सी नहीं हो सकती? देखो, जो संख्या हो, ये 12 दी है यहाँ पे हमको, तो जो ऑप्शन है एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 12 से भाग नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। 12 से भाग ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन 12 से भाग 90 नहीं होता। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 90। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसको करना होता है। बताइए आपको कुछ अच्छा समझ आ रहा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपका दिमाग लगेगा। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना पहुंच जाएगा मेरे भाई? 22।
सिंपल। जब यहाँ पे क्रमिक बट्टा हो ना, बट्टा बट्टा लिखा हो, बट्टा सिर्फ, तो आप सिंपल एक बार इन दोनों को जोड़ लो, फिर एक बार इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 120। ठीक, फिर 120 को आप 100 से भाग कर दिया करो, 1 0 से 1 0, फिर ये 0.1, ये 0.12 आ गया, 100 से भाग दिए तो 0.12 आएगा यहाँ पे। सिंपल मेरे भाई, ये 22 से 0.12 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 20.8। समझ गए? देखिए फिर से देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो आप, जब बट्टा हो तब भाई, जब बट्टा हो तब, तो हो जाएगा 22। ठीक, फिर इन दोनों को गुणा करो तो हो जाएगा 120। फिर बटे में जब 100 लगाओगे तो 1 0 से ये 0 कट जाएगा ना, ये आपका जो 1 0 बचा है यहाँ पे, वो ये संकेत करता है कि बीच में यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे माइनस करके 1.2 कर दो। जब भी आपको 10 से कोई संख्या भाग करनी हो तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया करो, वही उसका आंसर होता है। तो हम 1.2 को इससे माइनस किए तो आ गया 20.8, ये इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दी के रखा है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करनी होती है, ये बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं होता। इसका एक और तरीका है, कहे तो आप बता देंगे हम, लेकिन क्या मतलब, उसको पॉइंट में आएगा, फंस जाओगे आप लोग, कोई मतलब नहीं होता उसमें। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। ठीक मेरे भाई, यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे लड़कों की संख्या पूछी है ना, तो हमको 5 की वैल्यू चाहिए, यानी 5 से कटने वाली संख्या, जो कि सभी हैं इसमें। ठीक, तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे बी को हम, बॉय को बी बना देंगे, गर्ल को जी बना देंगे, अनुपात लिख देंगे मेरे भाई 5:7। ठीक, इसमें क्या है मेरे भाई, विद्यालय में लड़कियों की संख्या इतनी है, यानी ये जो 7 है उसी की वैल्यू हमको दी गई है मेरे भाई, कितना, 931। हम 7 से काटेंगे इसको मेरे भाई, तो 7 एक कम 7, फिर बचा 2, 7 त्रिक 21, फिर 7 त्रिक 21, ये कट गया मेरे भाई जाके 131 बार। ठीक, सिंपल। अब हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है यहाँ पे, 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 133, 5 3 15, 5 3 15 की 16 की 6, मतलब वही 5 1 कम 5 1 6, 665 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दे के रखा है। समझ गए आप कैसे हम लोग किए हैं? अच्छा लगा तरीका? आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें जिसकी वैल्यू दी गई हो उसकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर लेके चले जाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, एसआई का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। क्या है यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे 2 वर्ष में 36 40 हो जा रही है। ठीक, और 8 वर्ष में 40 60, ये तो हमको क्वेश्चन में दे के रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे, आप माइनस करिए बीच में, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस, तो ये बच जाएगा मेरे भाई कितना, 6। इनका अंतर कितने का आ जाएगा मेरे भाई, ये 60 है, ये 40, 100 हो गया, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये 36 4 40 होता है, यानी 360 ये हो गया अपना, प्लस 60 ये हो गया, तो 420, हाँ 420 हो जाएगा। इनका अंतर आ गया मेरे भाई 420। तो हम 6 से भाग दिए तो कितना आ गया मेरे भाई, 6 7 42, यानी 70। ये तो आ गया मेरे भाई हमारा ब्याज, जो 6 वर्ष में ब्याज मिला था, ये 70 हमारा ब्याज है। और यहाँ पे ये 2 वर्ष में जो राशि है
वो 2 वर्ष की है, तो इसमें हम 2 वर्ष का ब्याज भी ऐड होगा कहीं ना कहीं। तो मैं इस राशि से 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर दूंगा, यानी 3,640 में ये 2 वर्ष का है ना, तो मैं 2 वर्ष जो है माइनस करूँगा 2 × 70 करके, क्योंकि ये ब्याज आ गया है मेरा भाई 1 वर्ष का 70 है ब्याज, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 70 दूना 140। तो मैं 3640 में 140 माइनस करूँगा, तो ये बन जाएगा मेरे भाई टोटल 3500। ये 3500 बना। हमको अब सब कुछ मिल चुका है। हम अब सिंपल क्या करेंगे, कुछ अपने लिए स्पेस बनाने के लिए कुछ जगह मिटाएंगे। जैसे ये वाला एरिया हम खाली कर देते हैं, क्योंकि हम अभी यहाँ तक देख चुके हैं कि आंसर हमको यहाँ तक आ चुका है सॉल्व समझ में। ठीक, अब देखेंगे हम लोग, ये हमारा ब्याज है 70। इसका फार्मूला आपको पता होगा ना, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। में लास्ट में फार्मूला लिख दूंगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है ना, तो साधारण ब्याज क्या है मेरे भाई यहाँ पे 70 बराबर मूलधन क्या निकल के आया मेरे भाई 3500 इंटू समय 1 वर्ष, रेट पता नहीं, रेट हमको निकालना है। ठीक, 1 वर्ष क्यों लिखा हूँ, क्योंकि भाई हमने 2 वर्ष का निकाल लिया, तो हम तो हमको सिंपल 1 वर्ष यहाँ लिखेंगे, या नहीं लिखा है तो 1 वर्ष भी नहीं लिखेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। बटा 100 करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 35 से काटेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा 2 बार में, तो आर का मान आ गया मेरे भाई यहाँ से 2, यानी रेट बराबर आ गया मेरे भाई यहाँ पे 2%। समझ गए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से करनी थी ये क्वेश्चन, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं थी, इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता अगर आप चाहते हो करने के लिए। देखिए कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ दिखा आपको? कुछ है ही नहीं, मैंने पहले ही बोला था आपको। सिंपल यहाँ मेन यहीं तक आपको समझना है। आप कोशिश करिए कि ये वीडियो 2 बार रिपीट करके देखें, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका टॉपिक ले आऊँगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए एक ये बहुत प्यारा सा सवाल है, इसमें हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, 2 व्यक्ति हैं पी क्यू, एक किसी काम को ये लोग 36 दिन में कर लेते हैं, पी क्यू है। ठीक, यहाँ पे P + Q = 36। ठीक, पी क्यू से यहाँ पे तुलना हो गया, पी क्यू जो पी क्यू से 3 गुना काल कुशल है। पी जो है क्यू से, यानी पी क्यू से है ना, से कहाँ पे लगा है मेरे भाई, आप देख पा रहे हैं क्यू के पास से लगा है, तो से जहाँ पे लगा हो इसको 1 मान लो, फिर 3 गुना बोले तो इसको 3 मान लो बस। और यहाँ पे ये दोनों मिलके कितने कर रहे हैं 36 में, तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा मेरे भाई 4। 4 की वैल्यू यहाँ पे 36 दी गई है, तो 4 से काटेंगे सिंपल आ जाएगा 9। अब हमसे क्या पूछा यहाँ पे, ये क्या है भाई, हमने क्या कर दिया, क्यों अकेले बोला है मेरे भाई, हमने गलत कर दिया। ये 4 हुआ, मैं ये दोनों मिल के इतने में कर रहा है ना, तो मैं ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, ये हो जाएगा 6 सत्ते 6 चौको 24, 6 चौको 24 की 4 3 12 2 14, 144 ये आ गया। हमको क्या बोला है मेरे भाई इसमें, क्यों अकेला बोला है ना, क्यों अकेला, तो मैं सिंपल क्यू का यहाँ पे मान क्या है मेरे भाई 1, मैं 144 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 144।
ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको करनी थी, हमने कर दिया, आंसर भी ले आए, कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यार जुकाम भी है ना। देखिए इसमें से हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है मेरे भाई, HCF किसका किसका, 31 एवं 11, दो संख्याएं दी हुई है, इसका HCF पूछा है हमसे। HCF मैंने क्या बताया था अभी, कि वह संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो ऑप्शन देखेंगे आप, कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काटेगी, 31 और 11 को। मैं बोलूँगा 11 तो है, 11 सिर्फ 11 को काट सकती है, बट 31 को 11 नहीं काटेगी। तो 31 भी 11 को नहीं काटेगी, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि एक ही वह संख्या है जो 31 को भी भाग कर सकता है, 11 को भी भाग कर सकता है। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से को भाग कर पाए। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा क्या मेरे भाई, ऑप्शन ए। ठीक ना, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, 1236 का 75%। बस भाई 25 चौको 100, 25 × 75। ऑप्शन में देखेंगे 3 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, हमने डायरेक्ट आंसर कैसे कर लिया मेरे भाई, क्योंकि हम ऑप्शन में मल्टीपल चेक कर लिए। देखिए 9 2 7, 3 का जो विभाजक नियम क्या कहते हैं मेरे भाई, 3 से वह संख्या, कोई संख्या कब विभाज्य होगी, जब उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। देखिए 9 3 से भाग हो जाती है, 3 त्रिकाई 9, फिर 7 2 9, इन दोनों को जोड़े तो 9 बन गया। 9 को हम 3 से भाग देंगे तो 9 भी कट जाएगी, इसीलिए ये ऑप्शन 3 से भाग हो रही है। तो हम डायरेक्ट आंसर ले आए, हमको गुणा भाग नहीं करना पड़ा। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिर। एक ये क्वेश्चन देखिए, हमसे विक्रय मूल्य पूछा है मेरे भाई। ये देखिए, ये बीच का अंतर दिया है मेरे भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। मान लीजिए आप, और हमसे विक्रय मूल्य ही पूछा है, इसको हम कैसे करेंगे मेरे भाई, देखेंगे। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये क्रय मूल्य लिख दिया मैं, ये विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 15% लाभ है ना, तो 115। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, 15 का, और 15 की वैल्यू ये दी गई है। अंतर ना, ये अंतर लिखा है यहाँ पे सिंपल, और ये अंतर इन दोनों का ये आया है। तो 15 की वैल्यू यहाँ पे 1200 दी गई है। तो मैं क्या करूँगा, 1200 बटा 15, और हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा क्या है यहाँ पे, 115 इंटू 115 कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई सिंपल 15 8 120। ये आ गया 80 इंटू 115 करेंगे तो अपना आंसर आएगा जाके जहाँ 9200। आप करके देख लीजिए, 80 का गुणा करेंगे आप 115 पे तो आंसर आएगा आपका जाके 9200। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिल ही जाएंगे, मिल ही जाते हैं, मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का है। ठीक, इसमें क्या है मेरे भाई, ए जो है यहाँ पे ए और बी किसी काम को 12 दिन में करना है। ठीक, जबकि ए अकेला 18 दिन में,
तो हम सिंपल इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 12 तें 36। अब हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, बी अकेला। देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सिंगल ए है, ठीक। मैं ये ए से ए काट दूँ तो ये बी बचेगा। यहाँ पे ए बी 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इन दोनों का अंतर लूँगा तो एक आएगा। एक जो अंतर आएगा वो बी का आ जाएगा, क्योंकि ए से ए कट गया यहाँ पे, तो इन दोनों का अंतर जो लिया मैं माइनस करके तो बी का आ गया 1, तो 36। और हमसे क्या पूछा है, बी अकेला, तो 1 से भाग देंगे तो 36 आंसर आएगा अपना, ऑप्शन सी, ठीक। तो इस प्रकार से इसको करनी होती है, समझ गए आप लोग। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कैसा है, हम लोग किए क्या, अभी नहीं किए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जैसे किए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कितना आएगा, ठीक। सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें दोनों मिलकर बोला है, तो मैं हिंट दे देता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखिए आप सिंपल ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 36। मैं इन दोनों का एलसीएम तक बता देता हूँ कि इनका एलसीएम 36 होगा, बस। इसके बाद आप कमेंट में आंसर बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन तो कर चुकी है यार, 9200 आया था ना आंसर अभी। एक ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज का सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई, जहाँ पे गुणज लिखा है ना, तो सिंपल 13 का पहाड़ा पढ़ लो 5 बार। कैसे, 13 एकम 13, यहाँ पे लिखेंगे 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तें 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65। एवरेज क्या होती है, एवरेज क्या होती है आप जानते हैं क्या? एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो इसकी बीच वाली संख्या क्या है, 39। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। देखिए एवरेज तो बीच वाली संख्या हो गई। अगर इसमें बोल देता मेरे भाई 6 संख्याएं दे देता, अभी तो इसमें 5 दिया तो हम डायरेक्ट निकाल लिए कि बीच वाली संख्या होगी। अगर मान लीजिए इसमें 6 बोल देता थोड़ी देर के लिए, 65 तक हम गए थे ना, यहाँ पे 13 छंग 78, 6 बोल देता, तो आप एवरेज कहाँ निकालते, ये बीच वाली संख्या। अब ये बीच वाली संख्या कहाँ है, कुछ पता है आपको क्या है? यहाँ पे कुछ है नहीं। देखिए इधर हम 3 छोड़ दिए, इधर हम 3 छोड़ दिए, अब बीच वाली हमको संख्या चाहिए मेरे भाई, तो आप इन दोनों का अंतर लेंगे ही नहीं, कर भी नहीं सकते। आप क्या करेंगे फिर, सिंपल फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आपके गोद में बैठ जाएगा। इस प्रकार से इसको करनी होती है, ठीक, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसका एक आसान फार्मूला होता है क्या, b² अपॉन a। ये इसका मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन का सवाल है, एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का, ठीक। तो आप b² है ना यहाँ पे, तो b आपको क्या दिखा, 35, तो 35 इंटू 35, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ठीक। अब देखिए a है ना, a क्या है 25, तो हम काटेंगे 35 लिख दिया मैं, 25 25, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 7 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, आएगा 49 आया हमारा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दे के रखा है 49। यही हमसे पूछा था, यही इसका आंसर होगा, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एवं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया क्या, नहीं करवाया लगता है। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था यार, HCF उसका भी निकालना था, HCF इसका भी निकालना है। तो आप यार 2 बोलेंगे, हम 2 आंसर कैसे करेंगे, इसको करवा ही देते हैं। चलिए, दिक्कत भी हो जाता है ना भाई, अब 2 आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, बैठ जाऊँगा क्या,
फिर भी हम करवा देते हैं। 1/2 3/4 एवं 5/6 एवं 7/8। आप सिंपल क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। अब एक चीज़ आपको पता है, ये 6 है, यहाँ पे 6 कैसे बना होगा मेरे भाई, 3 × 2। 3 का मल्टीपल नीचे आना चाहिए, नीचे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, तीनों हैं। तो अब हमको एलसीएम ही लेना पड़ेगा भाई। एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 8। 8 का आप टेबल पढ़िए, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 24 आ गया। 24 आप देखें कि 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 24 इसका एलसीएम आ गया। तो बटे में 24 आना चाहिए, ठीक। नीचे हमको 24 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 1 3 5 7, 1 3 5 7 को कौन सी संख्या काट सकती है। मैं बोलूँगा एक ही तो वह संख्या है जो इन तीनों को भाग कर देगी। बाकी 3 1 5 7 को ऐसी कोई संख्या नहीं बनी एक के सिवा जो काट सके या भाग करवाए उस संख्या को। तो इसका आंसर देखिए, ऊपर 1 आ गया, नीचे ये 24 आ गया। तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, 1/24, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा है। समझ गए। तो राइट आंसर हमारा क्या निकल के आ गया मेरे भाई, यहाँ से ऑप्शन बी, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओहो, ये बताओ करवा चौथ थे क्या, कोई लड़का रहा क्या व्रत व्रत, क्या है ना, आजकल लड़कों को भी भूत सवार है ना, करवा चौथ रख लेते हैं भाई बाबू के लिए अपने। देखिए 3 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है मेरे भाई, 24। पहली 2 संख्या ये है, ये है, क्या होता है भाई, इन दोनों को गुणा कर दे, 24 × 72, समझ गए। एक तो ये, चलिए 24 × 72 हुआ। फिर क्या है मेरे भाई, 2 संख्याएं क्या है, एक 22 है, एक 34 है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 56, बन गया। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, जो इसका अंतर वही इसका आंसर, 16 आना चाहिए। 16 ऑप्शन कितने में है, बी में। मेरे भाई एमपी पुलिस का है, अगर कोई दोस्त आपका साथी एमपी पुलिस का तैयारी कर रहा है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वो इस क्लास में आएगा तो उससे एमपी पुलिस का भी पेपर बन जाएगा। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन हर जगह से छांट के लाता हूँ, एकदम पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो समझ आई हो, मेरी भाषा समझ आई हो, तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।